नमस्कार दोस्तों, यूं तो मैं हर रोज़ यूपी के किसी न किसी इलाके में घूमता रहता हूं, गांव, कस्बा, शहर, चौक, चौराहा। और आज मैं पश्चिम यूपी के शामली ज़िले में हूं। कुछ गांव की तरफ जा रहा था, तभी सड़क के किनारे कुछ दिखा। एक घर है और अंदर कुछ आयोजन चल रहा है। तो पता चला यहाँ किसी बच्चे का जन्मदिन है और इसलिए कुछ लोग यहाँ जमा है। तो जब भी सड़क के किनारे जन्मदिन, शादी या कोई आयोजन दिखता है तो मैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि वहाँ अचानक जो लोग जुटते हैं उनसे राय शुमारी से असली बात पता चलती है कि चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है। तब जब यहाँ आया तो पता चला कि जो जन्मदिन का अंदर भोज चल रहा है, थोड़ा जगह हमको भी दे दीजिए। जन्मदिन के लिए जो अंदर भोज है, भोज खाने के लिए यहाँ जुटे हैं सब, है भोज के लिए, खाने के लिए है। और जन्मदिन बच्चे का है? बच्चे का जन्मदिन है जी। बच्चे के पापा का क्या नाम है? राजीव। तो हमें बिन बुलाए मेहमान समझ लेंगे कि भी नहीं बुलाए थे जी, आपने बुलाया। कैसे आपके खाना है जो कुछ आपका बच्चा है? तो मैं तो जा रहा था, देख के रुक गया यहाँ पे। नहीं कोई बात नहीं जी, वो तो मतलब हमें पसंद था आपकी गाड़ी का, और नहीं हम आपको पता करते जी भी मतलब भी आप खाने खाते ही बैठे सब, मतलब ये बहुत अच्छा प्रोग्राम। चलिए, अब जब रुक गया तो पता चला पूछताछ में कि यहाँ जो लोग बैठे हैं इसमें ज़्यादातर जाट बिरादरी के लोग हैं। और जो शामली विधानसभा क्षेत्र है, शामली ज़िला भी है, इस सीट पर बड़ा दिलचस्प ये है कि बीजेपी के जो अभी मौजूदा विधायक हैं तेजिंदर सिंह नरवाल 2017 में जीते, जाट हैं। उनके सामने आरएलडी ने जिन्हें उम्मीदवार के तौर पर उतारा है, प्रसन्न चौधरी भी जाट है। प्रसन्न चौधरी भी जाट है। और तीसरे बीएसपी के जो उम्मीदवार घोषित हुए विजेंद्र मलिक वो है जी, मलिक वैसा जाट ही है, वो भी जाट है। तो यहाँ शामली में 3 जाट मैदान में है, इन 3 पार्टियों के। कांग्रेस का अभी लिस्ट मैंने कांग्रेस की देखी नहीं है। तो मेरी दिलचस्पी ये हो गई कि ये जो जाट वोट बैंक पर दावेदारी सपा आरएलडी गठबंधन कर रहा है, आरएलडी के साथ होने की वजह से जाटों का अगर 2014, 17, 19 देखेंगे तो जाटों ने जमकर और छक्कर और टूटकर वोट दिया बीजेपी को। उसका नतीजा हर चुनाव में दिखा। शुरुआत हुई मुजफ्फरनगर दंगे के बाद, जाटों की एकजुटता, मुस्लिम जाट हिंदू मुसलमान के बीच एक दरार और उसका असर, और उसके बाद अब वो एकजुटता फिर से वापस लौटी है क्या? कोई भाईचारा जिसकी मुहिम जैन चौधरी ने चलाई, उस भाईचारा से कुछ बदला है क्या? कृषि कानूनों को लेकर जाटों की जो नाराज़गी थी, वो नाराज़गी कायम है क्या? और उस सीट पर भी कायम है क्या जहां 3 के 3 जाट हैं? सिटिंग एमएलए जाट बीजेपी का, और जिस सीट पर जाटों ने जमकर बीजेपी को वोट दिया था, तो इस बार जाट क्या सोच रहे हैं? पहले ये बताइए, आप सब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था? बीजेपी को वोट दिया था जी। हाँ, बीजेपी तादाद में क्या? ज्यादा तादाद में वोट बीजेपी को दिया था। आपने? ज्यादा तादाद में दिया था सबने? ज्यादा तादाद में नहीं, जम के दिया था। तो जैसे ये गांव का क्या नहीं, ये जगह हम जहाँ लिलोण खेड़ी। तो लिलोड़ खेड़ी में जरा ये बताओ जैसे कि जितने जाट यहाँ होंगे, जैसे मैं आंकड़े कहीं देख रहा, शामली में लगभग जाटों की जो शामली विधानसभा में अगर देखें तो लगभग 70,000 जाट हैं। 70,000 जी। हाँ, 70,000 जाट हैं, 65-70,000 मुसलमान हैं लगभग। उसके बाद कश्यप है 24-25,000, गुज्जर है 18-19,000, ब्राह्मण है 12,000, दलित वोटर है 45,000। लेकिन हम बात अभी जाटों की कर रहे हैं और उसमें थोड़ा मुस्लिम फैक्टर भी समझेंगे। तो ये बताओ, जैसे आपका जो इलाका है, किस गांव के हुए आप? लिलोन के हैं जी हम। लिलोन के। तो यहाँ जाट कितने हैं? ये होंगे मेरे अंदाजे में 22,000। 22,000? इतना बड़ा गांव है? नहीं, 2200। हाँ 2200। चलो, तो अब जैसे 2200 समझने के लिए कि उसमें से कितने जाट बीजेपी को चले गए थे 17-19 में? मतलब ये है मेरे हिसाब से तो आधे से ज़्यादा चले गए थे जी। आधे से ज़्यादा चले गए। हालांकि जो लोग कहते हैं बीजेपी वाले कि आधे से ज़्यादा क्या 80-70% जाट चले गए, आप क्या कहते हो? चले गए थे ना? हाँ, चले गए थे। तो अब समझना चाह रहा हूँ कि जब 3 जाट यहाँ हैं, आरएलडी का भी जाट हो गया, सीटिंग जो बीजेपी का वो भी जाट, बीएसपी का भी जाट, तो जाट इस बार किसको खाट पे बिठाएगा और किसकी खाट खड़ी करेगा? हम लोग खाट पे ही बैठे भी है, हम तो आरएलडी को खाट पर बैठाएंगे। आरएलडी को। हाँ, अच्छा। जो तो पिछली बार आरएलडी की खाट क्यों खड़ी कर दी थी? खाट खड़ी, इसमें बहुत मुद्दे हो गए असल में। पहले बार तो मतलब ये धोखे में चली गई थी, एक बार जाना हमारा कुछ करेंगे, ये वो करेंगे, हमारा कुछ कराया ही नहीं, हमारा कुछ नहीं करा।
मतलब गन्ने का पेमेंट भी पड़ा हमारा एक महीने का। गन्ना मंत्री हमारे सिर पर बैठा है। गन्ने वाले को सोचना था अगर भाई मतलब भी है भाई इनका पेमेंट दुआ दो। पेमेंट दुआ नहीं रहा, धांस भी गन्ना मंत्री हमारे सिर पर बैठा, भी उसे ही टिकट दे दिया। अच्छा, ये जब गन्ना मंत्री सिर पे क्यों बैठा, ऐसा क्यों कर रहा है? अजी हमारा जिले का है, हमारी फैक्ट्री जिले में है, हम जिले में है, वो हमारा मंत्री था। हमारा गन्ना का क्यों नहीं दुआ पेमेंट? वैसे सरकार तो कहती है गन्ना का बहुत पेमेंट हुआ, लेकिन सिर्फ इतना बता दूं जानकारी के लिए, सुरेश राणा गन्ना मंत्री हैं और वो थाना भवन से विधायक हैं और वैसे ठाकुर बिरादरी के हैं, लेकिन इस बार भी थाना भवन से वही उम्मीदवार है। मैं इसके बाद वैसे थाना भवन में चलने वाला हूँ। लेकिन ये बताओ चौधरी जी, आप भी चौधरी जी हो जी। तो जैसे वोट दिया जम के, खाट खड़ी कर दी आरएलडी की, और ये पूरा इलाका बागपत शामली ये सब चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजय सिंह के ज़माने से जाट उनकी तरफ झुके रहे, लेकिन जाट पलटी मार के 17, 14, 19 में चले गए बीजेपी की तरफ। तो इस बार कैसे करें कि खाट पे बैठाएंगे आरएलडी को? 3 जाट तो फिर हैं। ऐसा है, सीधी टक्कर प्रसन्न चौधरी में निर्वाल में है। अच्छा, और तो ये वैसे ही नाम के कैंडिडेट है, इन्हें कोई वोट नहीं देगा। तो सीधी टक्कर में आप किधर हो? सीधी टक्कर में हम मानते हैं जीता हुआ कैंडिडेट प्रसन्न चौधरी, आरएलडी की तरफ। आप किधर हो चौधरी साहब? आरएलडी की तरफ, गठबंधन की तरफ है। तो चौधरी साहब जब बीजेपी की तरफ अब तक रहे 3 चुनाव में, तो इस बार क्या हो गया? अब का गन्ने का पेमेंट नहीं, बेरोजगारी है, काम बालक हुई फिर रहे, इन्हें बालक भी वैसे ही फिर रहे, इन पे भी रोजगार नहीं बेचारों पर। और चौधरी साहब 14 में जो टूट के चले गए बीजेपी में, 17 में गन्ने के पेमेंट लेके चले गए। जब तो हमारे बालक भी नहीं गए थे, घर घर मोदी, हर मोदी, क्या करें, बच्चों की गैल जाना पड़ा। अच्छा, तो अभी भी बच्चे आपके घर घर मोदी कर रहे हो? नहीं जी, आरएलडी कर रहे, लोग कर रहे, गठबंधन लोग कर रहे हैं। ऐसे बुजुर्ग सब ये हुक्का के पास बैठ के ये आरएलडी कर रहे हैं। लड़के जो हैं 25-30 साल वाले अभी भी घर घर मोदी, हर नहीं कर रहे, नहीं कर रहे जी, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। आपने अपने पोते बेटे का पता कर लिया? हाँ पता कर लिया, आरएलडी को देंगे जम कर। चौधरी साहब घर में पता कर लो बहू बेटों का। नहीं जी, जम कर रखा काम आपने कर रखा होगा बहू बेटे? नहीं, हमारी गैली रहेंगे, मतलब कहाँ से जाएंगे? जो एक भी भाजपा का मिल गया ना, तब उसे ही गाओ जाओगे वहाँ टेलीविजन पे। अच्छा, है उसे ही गाओ जाओ तुम तो। चौधरी साहब, हाँ, चौधरी का नहीं बोलता कोई भी थारे में कोई। अच्छा, तो पहले तो सब एक तरफा ही काम हो रहा। पहले तो बैठो अलग से लड़ेंगे ये बीर में भी, और कहीं ना जाओ और धक्का किसे वोट मिले। लेकिन पहले तो चौधरी साहब दिया ना उधर। मुझे पहले तो कोई भी नहीं पत्रकार आवा था, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं आवा था। क्या क्या इस मंत्री और नहीं, जाट और मुसलमान बिठा दिए थे वहाँ पंचायत करके। जाट और मुसलमान बिठा दिए थे इन्होंने, जाट और मुसलमान बिठा दिए थे इन्होंने, सुरेश और नहीं, ये भाजपा ने बिठा दिए थे। नु गए थे भाजपा में बच्चे हमारे। हाँ, भाजपा ने बिठवाए थे। आपका क्या नाम है? राजपाल। चौधरी साहब हो आप? हाँ चौधरी हूँ। भाजपा ने भिड़ा दिया था जाट और मुसलमान। हाँ भाजपा ने भिड़ा है। तो भीड़ तो आप भी गए थे चौधरी साहब, आँख पे चश्मा। हमारे गांव में नहीं भिड़े, हमारे गांव में सुख शांति रही, भिड़े नहीं मेरे गांव में। भिड़ने मतलब दंगा ही नहीं होता, भिड़ने मतलब एकदम टूट के बीजेपी की तरफ गए जाट मुसलमान में ना। वो पीछे बोल रहे हैं सब बीजेपी में गए ना। बीजेपी में 70% जाट चलेगा। तो इस बार क्या होने वाला है? ये 95% के 99% लोग तालुक में हैं। अच्छा, हाँ। ये क्यों है चौधरी साहब, ऐसा क्या हो गया? वो भूल हो गई थी बच्चों था, भूल हो गई थी। बच्चे देखो नौजवान सारे नहीं फिरे बिना रोजगार के। डीजल का काम 30 रुपये लीटर था, अब 100 रुपये लीटर डीजल हो रहा। बिजली का बिल दोगुना हो गया। गन्ने का भाव 5 साल में कितने रुपए बढ़ा आपको पता? 5 साल में 25 बढ़ा। 5 रुपये साल बढ़ा। अरबे का जो भाजपा आएगी नहीं 50 रुपये घट जाएगा। भाजपा नहीं तो 25 बढ़ाया। तो क्यों बढ़ाया? चुनाव में तो बढ़ाया। वहाँ किसान पेड़ रहे उस पे बॉर्डर पे 8 महीने रहे, कई 100 किसान मेरे के दिया उन्हें, के दिया उन्होंने। बताओ, ये किसान तो मेरे, किसानों के बच्चे तो मेरे। अच्छा ये बताओ चौधरी साहब, जैसे एक मिनट आप लोग बीच में सबसे बात करेंगे, एक एक करके, बीच मत बोलो। चौधरी साहब ये बताओ, अब इस बीच और 10-20 लोग जुट गए, ऐसा ना हो कि आप लोग खाना उना खा लिए कि नहीं जन्मदिन का? नहीं, खाना खावांगे, खाने का नाम क्या, फिर करने जाओगे भरे के। तो चौधरी साहब ये बताओ, लोग कह रहे हैं कि ये सब जो चौराहे पे चौधरी साहब बैठ के हुक्का के सामने ये सब गुड़गुड़ा के आरएलडी कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, लेकिन इनके घरों में बहू बेटियां युवा सब जो अभी भी मोदी योगी कर रहे हैं। एक के घर में भी मोदी का फोटो जिसका था नहीं वो उतार के धर दिया बगल। अच्छा, वो ज्यादा कुड़ी पे जिसका घर में मोदी का फोटो था नहीं वो नहीं रहा अब, या किसी का भी। ऐसे कैसे हो गया? बेरोजगार है, फिर धक्का खाते हैं।
अच्छा। किसी को नौकरी मिली हो, जब वो कोई चीज आवे पेपर आउट हो जाए इनके, जब बच्चे जहाँ पेपर दे वो पेपर आउट हो जाए, बताओ कहाँ नौकरी कहाँ मिल जाएगी फिर इन्हें। अब जरा इधर भी हुक्का की गुड़गुड़ाहट चल रही है। देखिए जाटों की महफिल में अगर आएंगे, थोड़ा आप थोड़ा ताऊ उधर खिसक जाओ, मुझे यहाँ बैठने दो, कोई बात नहीं। तो ये हुक्का एकदम आपको अनिवार्य तत्व है गुड़गुड़ाहट के बीच। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम चरण सिंह चौहान है जी। चरण सिंह चौहान जी सर। तो आप यही जाट बिरादरी के हो? जाट और गुज्जर एक ही भाई भाई हैं, जाट और गुज्जर अलग अलग नहीं होते जी। अच्छा, आप गुज्जर हो? हाँ जी हाँ। चौहान साहब आप बड़े हंसमुख लग रहे हो ऐसे सुबह सुबह। हाँ जी हाँ। खाना खा लिया जन्मदिन का उधर? हाँ जी खाना खा ली। खा लेंगे जी, खाना दावत में रहे जी। हाँ और यहाँ जन्मदिन की दावत है, मैंने शुरू में आपको बताया, ये दावत में जुटे हैं, मैं भी आ गया हूँ बीच में। आप भी लो जी दावत लो। हाँ दावत लो जी आप सड़क भी। पे दिखा तो मुझे लगा चलो जरा पूछते हैं क्या चल रहा ठीक है। करे आज आपने। तो चौहान साहब बड़े खुश दिख रहे हो, लेकिन जो गुजर बिरादरी है जी जी। उसमें ज्यादातर सब बीजेपी के योगी मोदी वाले हैं। तो जिसको अणक नहीं है ना, गैरत नहीं है, वो लोग बीजेपी के हैं। और जिनको अणक और गैरत है ना, वो बीजेपी को लात मार मार कर रहे। बढ़ाना जैसे लोग लात मारी है बीजेपी को, और नु कह दिया पड़ी तेरी बीजेपी, और रोन लग गया बढ़ाना। हमारे मीर बहुत साहब पे मतलब काड़ी पोत दी गई। और जो गुज्जर अणक का होगा, गैरत का होगा, वो बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा। और जौन सा चंडाल होगा वो बीजेपी की तरफ जाएगा। ये तो अणक की गैरत की बात हो, जिनका इतिहास मिटाने लग रहे, जिनके बड़ों ने मिटाने लग रहे। और मैं फिर भी नहीं समझ रही इस बात ने। अब भाई तुम्हारे बड़ों का नाम मिटाने लग रहे हैं ये लोग, और इसके बाद भी बावड़े हो रहे। तो कम से कम लोगों ने इतनी अणक गैरत होनी चाहिए कि भाई हमारा वर्ग कौन सा है, हम किस वर्ग में खुश हैं, कौन से काम मौका पानी पी सकें, हमारी मतलब वर्ण कौन सा है। ये बताओ चलो आपकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन कृष्णपाल गुजर केंद्र में मंत्री हैं, यूपी सरकार में भी एक मंत्री हैं गुजर, एमएलसी बन के हैं। भड़ाना का तो ऐसे भी टिकट कटने वाला था, अवतार सिंह भड़ाना का, बीजेपी से पहले इस्तीफा दे के झगड़ा झंझट चल रहा था उनका। नहीं किसान आंदोलन पहले कूद पड़े थे जी में। इसीलिए ना जब तक तो टिकट कटने वाला नहीं था। लेकिन वो उनका चल रहा था मामला, गड़बड़ था। हाँ तो एक आध से क्या हो जी, एक आध कोई रख लिया, हड़ बहने खतर हड़ी घास गिरो जी हमारे डांगर होता है, एक आधे से भी कुछ हो रहा है क्या? परसेंटेज के आधार पर जिसकी जितनी परसेंटेज ऑफ वोट है उसके आधार पर उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और यहाँ तो ये किसानी व्यवस्था होनी चाहिए देश में, यहाँ किसानी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था पूंजीपतियों ने व्यवस्था बनाई हुई है। जूता चप्पल बिकेगा शीशे के शोकेस में, सब्जी धरी जा गंदे नाले पे। तो ऐसा थोड़े कि सब्जी प्याज और टमाटर और सब शोकेस में बिकने लगेगा। क्यों खाने की चीज है जी। अरे भाई तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जब थे या आएंगे 2017 के पहले, ये आलू प्याज शोकेस में बिक रहा था। आलू प्याज शोकेस में नहीं बिक रहा था, बिकना चाहिए ना, जो जूता शोकेस में बिकता है। अब आप कुछ भी बोल रहे हो चौधरी, सॉरी चौहान साहब, मेरे मन में आ रहा है बात कर रहा। प्याज तो ऐसे मंडियों में बिकेगा ना, आलू प्याज शोकेस में ऐसे। जिन रेसों में तनख्वाहें बढ़ी हैं देश में, जिन रेसों में सोने के, चांदी के, कॉपर के, वैक्स के दाम बढ़े हैं देश में, उन्हीं रेसों में किसानों की फसलों का भी दाम बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ना चाहिए। वाजिब बात है। यहाँ आ गया मैं, आप गलत डायरेक्शन में आलू प्याज का जिक्र करने लगे। वो होना चाहिए। एमएसपी का सवाल है, एमएसपी पर 1975 की अगर एमएसपी है तो 1500 में फसल बिकती है, वो एक वाजिब सवाल है। चलो अब जरा दूसरे चौधरियों के पास भी आते हैं, बाकी लोगों पर। आपका शुभ नाम? हारून। तो हारून साहब, आप चौधरियों के बीच यहाँ बैठे हो, तो कुछ भाईचारा वैसे ही जैसे कायम होने की बात कही जा रही है 6 महीने 1 साल से किसान आंदोलन के बाद, वो कायम है या 2013-14 में जो कहानी थी 17? 2013-14 तो गया। अच्छा, अब तो 2022 है। हाँ। बस सब एक तरफा है। क्या बदल गया हारून साहब? बदल गया धोखे में तो ये भी थे हम भी। हाँ। भिड़ा का मत उन्नूर सपा गए अपना फायदा उठा के इस काम का। अच्छा, हाँ 2 साल में ये पता लगा, 7 साल में। ये बताओ चूँकि हारून साहब कि जैसे अब ये लोग, इनमें से ज़्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया होगा, और जो ना कहेंगे उनके घरों में भी दिया होगा। हो सकता है किसी ताऊ ने ना दिया हो तो उनके बेटे बहू ने दे दिया होगा। ये सब जगह हुआ, तभी तो सब जगह बीजेपी बम बम हुई, जीती 6 के 6 सीटें, 7 के 7 सीटें मुजफ्फरनगर और मेरठ, सब जगह शामली। अब बात आती है ये कि तब 2 साल 4 साल 5 साल पहले ऐसी बैठकें आपकी इन लोगों के साथ होती, आपके पास आ रहा हूँ, आप ऐसे होती थी? हाँ होती थी। खराब हो गया था ना थोड़ा भाईचारा तब। हाँ भाईचारा ये तो एक दूसरे को देखना पसंद, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे थे। हाँ। और उसके बाद फिर हमारे चौधरी साहब ने कर दिया हमें बिल्कुल सही।
चौधरी साहब ने मतलब घर घर मीटिंग करी। हाँ भाई, ये तो फायदा उठाएगा हमारा था, हम हमारे में करेंगे दरार, अपना भाईचारा बनाओ जैसा पहले था। भाईचारा का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जयंत चौधरी ने भाईचारा सम्मेलन बहुत जगह किया। आप जरा बाकी लोगों से भी बात करें, पीछे से ये बोल रहे हैं गुस्से में। आप क्या हम पे गुस्सा हो, किस पे? नहीं, आप पे कोई गुस्सा नहीं है। क्या बोला बीच में आपने? कुछ बोला यहाँ पे? मैं ये बोला जी, ये तो ऐसा है, लोग कुछ नेताओं लोगों ने करा दिया था दंगा। यानी भाईचारा तो पहले भी था, अब भी कायम है पूरा का पूरा, और अच्छा ही है भाईचारे की। जो भी जहाँ भी गठबंधन तय नेता उठेगा, हम उसे वोट देंगे। तो ये बताओ, गठबंधन का नेता उठेगा वोट देंगे, बात यह है कि जो बीजेपी के यहाँ से जो विधायक हैं वो भी जाट हैं, जीते भी 17 में, इस बार भी जाट हैं, और जो आरएलडी के विधायक वो भी जाट हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि सारा जाट आरएलडी की तरफ चला जाएगा, बीजेपी की तरफ भी जाएगा। नहीं, गठबंधन को वोट देंगे जी 99%। अरे ऐसे 99% आपके कहने से हो जाएगा? कहने से ही होगा जी। आप ताऊ, आप आगे आ जाओ जरा। आप क्या कह रहे हो, क्या नाम है आपका? इकबाल है? इकबाल तेजपाल तेजपाल जी। तो तेजपाल जी, क्या हो रहा है इस बार? जाट लोग क्या सोच रहे हैं? तो इधर तो कुछ लोग कह रहे हैं गठबंधन नहीं रहेगी बात। अब पिछली बार क्या हो गया था? पिछली बार तो उसकी लहर थी भाई, हो जाओ तो लहर में सब भाग गए ना। हाँ, तो आप कैसे वापस आ रहे हो? दूर जा रहा हूँ, दूर जा रहा। चल तू आवाज अच्छा। चलो पार्टी में जाओ, उधर खाना चल रहा है उधर, आते हैं। अब जरा ये बताओ कि खाना उन्होंने खा लिया उधर? नहीं बिलोन का अभी खाना है तो ऐसे वोट गिर के खाऊंगा खाना तो हम। वोट गिर के? वोट तो अभी 10 फरवरी को होना है। ये खाओगे बस सुन लो तो। अरे ऐसा न करो, ऐसा अन्न जल मत त्यागो। भाई ऐसा है, मैं बताऊं बाबू जी, बात न है। अगर झगड़े करवाए तो भाजपा न करवाए यहाँ है। अरे भी उसे कहे करने तो प्लान हो गया, कहाँ हो गया प्लान? हमें दिखाओ तो। और किसे ले लो, ले भी किसी को नहीं लो, झूठ बोल रहे बनो ही काम कहीं। क्या प्लान हो गया? अब प्लान हो गया था करने से हिंदू का कैराना से हिंदू का प्लान हुआ, जो मुद्दा बनाया, ये कहने से कुछ नहीं हुआ और ना कहीं हुआ प्लान, ना कोई गया, ना कोई आया, ना कोई बुरा। अरे कह रहे कि ले दिया हमने, कोई भी नहीं आया, झुट्टी मारे गड़ब। कैराना का जिक्र कर रहे हैं। शामली जिले में ही कैराना विधानसभा भी है, और कैराना से पलायन का मुद्दा उठाया गया था। कैराना कश्मीर बन गया, चैनलों में बीजेपी की तरफ से वो नैरेटिव चला। और तो और कुछ दिन पहले, शायद 1-1.5 महीना पहले, योगी आदित्यनाथ कैराना भी आए और उन्होंने कहा कि कैराना अब वो नहीं है जो पहले था। और नाहिद हसन जो कैराना से उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के, उन्हें तो पकड़ लिया कि गैंगस्टर एक्ट लगा दिया और उन पर तमाम तरह के मुकदमे करके अंदर कर दिया। सरकार है, कुछ ही करो। ये राजनीतिक भेदभाव है। हर आदमी राजनीति के अंदर सबके पास ग्रुप होता है। अब उस ग्रुप को आप गैंगस्टर कहो तो फिर तो बीजेपी सबसे बड़ी गैंगस्टर हुई। उनके पास भाई ज़्यादा एमएलए है, ज़्यादा एमपी है। तो एक स्टैंडिंग एमएलए को जो जनता से चुन के आया है, निर्वाचित है, ये तो इतनी गलत तरीके की राजनीति है कि अगर इस तरह का ढर्रा रहा तो बीजेपी को ये फिर आगे चल के बहुत महंगा पड़ेगा। अच्छा, लेकिन ये बताओ, आपका क्या शुभ नाम है? सोनपाल है। चौधरी साहब हो? हाँ जी। तो चौधरी साहब, यहाँ तो सारे चौधरी आपस में लड़ने वाले हैं ना इस बार। आरएलडी, बीजेपी, बसपा, 3-3 जाट हैं, 3-3 चौधरी हैं। ऐसा है, बीजेपी जो आई थी, कई वादे इन्होंने बहुत ठोक कर गए थे। किसानों को लुभाया कि आपका पेमेंट गन्ने का 14वें दिन पेमेंट होगा, और आए साल इन्होंने भाने बढ़ाया, आए साल भाई बढ़ाए। 14 दिन के बाद मैं ब्याज के पेमेंट मिलेगा आपका। पिछले साल का पेमेंट अब तक नहीं हुआ, पिछले साल का। ये सीजन आधे से ज़्यादा जान लिया। नहीं चौधरी साहब, देखो गन्ना पे चूंकि मैं 50 से ज़्यादा वीडियो कर चुका हूँ, सरकार तो कहती है कि 1.5 लाख करोड़ दिया। अब गन्ना के अलावा भी थोड़ी बात करें, चूंकि अब चुनाव में आज देखो कितनी तारीख है, आज 20 है, शायद 20 है, 19 है और 10 है, 20 है, भूल जाते हैं हम लोग, रोज़ इतना घूमते हैं कि तारीख और दिन दोनों याद नहीं रहता है। तो 20 है, अगर 10 फरवरी को चुनाव है, कुल जमा 20 दिन है आज से, मान लो। पहले दौर में यहाँ भी चुनाव है? तो पहले दौर में चुनाव है, तो बीजेपी की कहानी ऐसे इलाकों में जाट को लेकर है, और इसलिए जाट को टिकट भी दिया, इस बार भी दिया। पिछली बार शायद 11 या 12 जाट जीत कर भी आए, वो सब बीजेपी के ही थे। तो मैं तो कहाँ जा रहे हो, बीच में मत जाओ ना, बस 2 मिनट और बात करेंगे, ऐसे नहीं। आप खाने के लिए जा रहे हो क्या? नहीं, मैं तो बाथरूम जाऊँ। आज बाथरूम भी 5 मिनट बाद चले जाना, और क्या, थोड़ा कंट्रोल करो। तो
तो इस बार ऐसा क्या हुआ जिससे मान लें कि आप लोग यहाँ बैठ के चौपाल पे 20 ऐसे कह रहे हो कि हम आरएलडी की तरफ है, अब बीजेपी की तरफ नहीं है, धोखा हो गया, तो आपकी तरफ कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो 60-70 हज़ार जाट है वैसे ही सोच रहा हो। नहीं, इसी लालच में लगा के इन्होंने वोट ली थी। हिंदू मुसलमान का विवाद करवाया। आज भी हिंदू मुसलमान का हर लफ्ज पे नारा उनका हिंदू मुसलमान का यही चलता है बस खाली। और नहीं, इन्होंने इस 5 साल की योजना में, 8 साल की योजना में कोई भी काम इन्होंने करा हो तो भाजपा वाले वो काम भी गिनवा दे, एक काम भी गिनवा दे तो हम भाजपा की वोट देने के लिए तैयार है। कोई भी काम, अरे खैर काम तो बहुत गिनाते हैं। काम तो कर दिया इन्होंने देश को बेचने का काम, हर चीज बेच के। अरे करें, किसानों को पैसा दे रहे हैं, आवास के लिए बोले, बिल्कुल झूठ बोलने का काम है। अनाज दे रहे हैं फ्री का, सड़क बना रहे हैं। हाँ, अनाज दे रहे, किसानों का अनाज है, हमारे अनाज ये भी दे रहे। कहीं के लिए वोट आ गए, इलेक्शन आ गया, यही तक वो दे रहे। आप युवा सब ठगी कर गए, इतनी झूठी सरकार आज तक देखी नहीं। आपका क्या शुभ नाम है? जावेद चौधरी है? जावेद चौधरी। जावेद हो, मुस्लिम हो आप? जी। तो भाईचारा यहाँ पहले जो टूटा था वैसा है? बिल्कुल भाईचारा है, बिल्कुल भाईचारा है। लेकिन टूटा था वो सब आप लोगों ने देखा था वो दौर? वो टूटा था, वो बकाए में आ गए थे सब लोग बाग, बड़े भी हमारे और बूढ़े भी, जवान भी, सभी होगा बकाए में आ गए थे कि कुछ होएगा। कुछ नहीं होता है, सब बकाए में आके वोट इधर डाल दिए उधर डाल दिए। अब 1 मिनट आप लोग यहीं रुको जरा, मैं जरा खाली उधर की तस्वीर देखता हूँ। उधर कौन लोग? 1 मिनट रुकना, आप लोग कोई जाना नहीं, आ रहा हूँ वापस, यहीं रहिएगा। जरा उधर की तस्वीर दिखा दें, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं यहाँ रुका अचानक शामली से थाना भवन जाते हुए, और यहाँ कोई पार्टी हो रही है, उसी के लिए सब लोग यहाँ खाना पीना हो रहा है। क्या नाम है आपका चौधरी साहब? जसवीर सिंह। जगवीर सिंह। तो इधर क्या मामला इस बार चुनाव में कैसा लग रहा है? सब 3-3 जाट खड़े हैं, बीजेपी के भी, ये भी, आरएलडी भी, बसपा भी। तो इस बार चौधरी साहब क्या सोच रहे हैं? देखो जी, तो आरएलडी को है समर्थन लोगों का ज्यादातर। आरएलडी को ज्यादातर है, मतलब कितना है आरएलडी को, कितना है बीजेपी को? जाटों का होगा 70-75% आरएलडी को, तो 25% बीजेपी में। अब पिछली बार 14-17 में कैसे था, कितना किधर था? वो तो आदमसूद हो रहा था, आज मामला है आदमसूद हो रहा था, 50-50 सारे कोई, बल्कि कम था। ज्यादा रहा होगा बीजेपी? हाँ, ज्यादा था, हमारे गांव में भी ज्यादा था ना। अच्छा, अब इधर ये खाना चल रहा है, सब लोग, सारे लोग जितना है यहाँ पे सब चौधरी साहब ही हैं? सारे चौधरी साहब हैं यहाँ? ज्यादातर चौधरी साहब ही है। ज्यादातर चौधरी साहब है। क्या शुभ नाम है आपका? रविंदर सिंह। रविंदर सिंह, खाते रहो, आपका डिस्टर्ब तो नहीं किया? ना कुछ नहीं किया जी। तो बीच में घुस गया, मैं इधर से गुजर रहा था, कोई बात नहीं, कोई देखा बात। क्या कुछ हो रहा है तो बताया कि किसी बच्चे का बर्थडे। अच्छा, इसी बच्चे का बर्थडे लगता है। अरे रे, देखिए इसी बच्चे का बर्थडे। चलो बेटा, जन्मदिन आपको मुबारक हो। अंकल लोग, ताऊ लोग बहुत भोज खा रहे हैं आपके बर्थडे में आज, और मैं भी आ गया यहाँ पर देख के। आपका शुभ नाम? राजवीर सिंह। आप बाहर अभी आप थे? हाँ थे। तो हमारे तो एक बात सुन लो, एक बात बताओगे हम? हाँ बताइए। जो ये हमारा पशु फिरे है, महाराज जी है जैसा योगी महाराज, उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए। गऊ नहीं है ये वर्ण शंकर है। मैं धर्म की कुछ जानकारी रखूँ तो ये वर्ण शंकर है, इनके हमारा होने में नुकसान है धर्म का भी। ये वो गेहूं नहीं जो उसी को महाराज जी समझ रहे भाई ये कहाँ है, ये तो बिजार है वैसे। तो बिजार का उपाय क्या है? उपाय तो पहले था नहीं कोई, अभी 5 साल पहले था उपाय तो इनका। तो बेच देते थे सब, वही चाहते हो कि गोवंश तो नहीं कोई। तो आप चाहते हो गोवंश की बिक्री पर प्रतिबंध है वो हट जाए? गोवंश जो असली है उस पर तो प्रतिबंध है। यू गोवंश असली तो विदेशी है, ये तो विदेशी वो गौ पूजनीय नहीं है। यूँ जो पूजनीय गौ थी हमारी वे तो खत्म हो ली। चलो, लेकिन चौधरी साहब, बिजाड़ पर चूंकि मैं 25 बार बात कर चुका, मैं तो ये समझ नहीं आया कि ये जन्मदिन पे जो जाट जुटे हैं यहाँ, जिनके भी घर में जन्मदिन है, ये सब यहाँ लोकदल वाले बुलाए गए हैं? मतलब जन्मदिन वाले को यार उसका है जाति का, तो सब बिरादरी का है जो आना जाना है जिसका। अच्छा। वो बुलाए जाओ। अच्छा, कौन पार्टी देख कर थोड़ा वही काम। लेकिन ये देख रहा हूँ जितना पूछ रहा हूँ सब 3-4 पार्टी थी गाँव में प्रधानी में।
सारे आ रहे हैं यहाँ से, अलग अलग चुनाव लड़े थे। ज्यादा देख रहा हूँ यहाँ जो है सब ज्यादा के सारे है वाले। मीडिया नु थोड़ा बांट दे कि कहते नहीं करो, आते नहीं करो। मैं बांट नहीं रहा हूँ, मैं तो समझना चाह रहा हूँ क्या है ही, मान ले ये घर है। लेकिन पिछली बार तो सब 2-3 चुनाव में तो एकदम बीजेपी में चले गए थे ना ज्यादातर। कुछ चले गए थे, कुछ नहीं गए थे। कितना गए थे चलो बताओ। चले गए होगा, ज्यादा चले गए थे, ज्यादा चले गए। इस बार क्या हो गया? इस बार कितने आगे, कितने नुकसान दिया जो सोचे थे। नए महात्मा थे, जहाँ योगी भी महात्मा, ऊपर ले भी महात्मा, तो वो महात्मा वाला काम तो नहीं हुआ कुछ। नहीं तो कितने जाट वापस आ गए? इब तो सारे ही आ गए वापस। इब कौन बचा? इब तो वे रह गए जिनके इलेक्शन लड़ रहे। बनीरवाल साहब है, उसका परिवार रह गया, और उसके जो जान पहचान वाले थे वे रह गए। अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि जो बीजेपी के यहाँ सिटिंग एमएलए है उनको कोई 25 वोट मिलेगा घर ही परिवार से? मिलेगा, पूरा मिलेगा उसे भी, और दूसरे नहीं है। जाटों का भी मिलेगा ना पूरा? हाँ मिलेगा ना, सबका ही मिलेगा रे। कितना मिलेगा जाटों का भी? नू जी हाँ, इतना गणित में दे दूंगा तो मैं भाई मुझे पता। हाँ बताइए आप। 2017 से तो पूछ हमारे से क्या। इधर आ जाओ, ऐसे कैमरा इधर है। कैसे करें? आप 2017 से कहानी शुरू करो। हम करें? हाँ जी, हम झूठ बोलने की सेंचुरी बढ़ा दी। अच्छा, ये नंबर 1। किसने बना दी सेंचुरी? भाजपा ने। अच्छा। मोदी लाल ने। अच्छा। योगी आदित्यनाथ ने। अच्छा। नंबर 1 लिखता रहा भाई। 2 करोड़ कौन से साल में नौकरी मिली? बताओ कितने भ्रष्टाचारों का नाम आउट किया? एक आधा आप बताओ आप फिर। अरे भ्रष्टाचार तो यहाँ सब छापे पड़ नहीं, भाग गए। तो इसने घोषणा क्यों करी थी? नहीं, इसने घोषणा क्यों करी थी? हमने तो कुछ नहीं कहा। किस चीज की घोषणा की थी? भाई सभी भ्रष्टाचारों को अंदर करूँगा, पकड़ूंगा। तो भाग तो गए लोग भाई। एक भाग गया 100 सुनार की, 1 लोहार की। विजय माल्या आप जानते ही हैं। एक आधा कर दिया विजय माल्या। तीसरी बात, महंगाई, पेट्रोल कहाँ जा रहा, यूरिया खाद कहाँ जा रही, दाल कहाँ जा रही, शिक्षा कहाँ जा रही, रोजगार कहाँ जा रहा, और न बता बढ़िया क्या क्या है सरकार ने। एक बात बता तुमने, सिर्फ सड़कों पर किसानों का तेल। अरे वो कहते हमने इतना अच्छा किया। 370 बता रहा हूँ ना, जो सरकार कहते बीजेपी वाले 370 हमने हटा दिया। अयोध्या में मंदिर बना रहे हैं, उधर काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया। बोलने की बात नहीं, 370 हटा दी। क्या थी? स्टे था एक नवा काम। बताओ। मंदिर तो बना रहे हैं। कौन सा मंदिर? वो अयोध्या में। कौन सा अयोध्या में? कामन के मंदिर, उसका रिपेयरिंग हो रहा है। कोई जगह ली भाजपा ने? क्या मंदिर का तो कोई काम नहीं चला। झूठ बोल के ये और दूर से उठाने लगे मंदिर को। खालिश मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान को लड़ा के ये वोट का काम है इनका, और कुछ काम नहीं। झूठ बोल। राम मंदिर के लिए तो 10 साल तक पैसा लग रहे थे जानिए। चंदा खा के, चंदा सारा चंदा को भी खाएंगे। कभी लोहा ले, अगर लोहा दे तो इकट्ठा करेगा मंदिर पर 20-20 क्विंटल लोहा देंगे इंतजाम मत है। वो बनाओगे, मूर्ति बनाओगे। एक मिनट ये बताओ चौधरी साहब, आज आप लोग ठीक है ये भाईचारा की बात कर रहे हो और ये सब कर रहे हो, लेकिन यूपी में जो कुछ हुआ वो 2013 के बाद, वो तो चौधरीयों का बहुत रोल था उसमें, जो बीच में खाई हो गई, हिंदू मुसलमान हो गया। हिंदू खालिश भाजपा ने ये काम करा हिंदू मुसलमान को भिड़ाने का। आज भी यही है, हर जगह जो भाषण देगा कोई सा लीडर हो, 2-4 लफ्ज़ हिंदू मुसलमान पे, मंदिर पे जरूर लेकर आवेंगे। किसी भाषण को कटवा लो उनके। हमेशा हिंदू मुसलमान पे वोट मांग रहे, हिंदू मुसलमान पे इलेक्शन करा रहे, खालिश यही चला रहे हो। ये बताओ चौधरी साहब, एक सेकंड चौधरी साहब, ये बताओ बीजेपी वाले कहते हैं जो माफिया गुंडागर्दी, इतने अपराधी थे, दंगाई थे, सबको या तो अंदर भेज दिया, सब बिल में समा गए, और ये सब जो आरएलडी और सपा के लोग हैं ये सब दंगाइयों के साथ हैं, अपराधियों के साथ हैं, माफिया के साथ हैं। एक चीज़ तो बताओ, एक बदमाश ना मारा हो, ये जब खुद बदमाश, ये तो किसान 7 को मार दिया। सुनो कहाँ मार दिए, 7 किसान मारे, जो उनसा गृह मंत्री बनाओ बैठे हैं। गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग किसान और एक पत्रकार, 5 मारे। 3 वैसे इन्होंने खुद मारे थे, मारे तो 8 वहाँ पर, 5 तो इनके मारे हुए गृह मंत्री के लड़के के, और गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा इन्होंने। तो ये करेंगे कि बेईमान, इस बत्ती दूर से बेईमान बतावे, खुद बेईमान
दूसरों को बेईमान बताएगा। 30 मुकदमे हैं भाजपा के इनमें जो आजकल राज कर रहे हैं, और आपको पता होगा सही, जो सत्ता हाथ में है, कितने मुकदमे आप बताओ। चलिए, मुकदमे तो दोनों तरफ है। मुकदमे तो कैराना के नाहिद हसन पे भी है। मरा हुआ पुलवामा है, वो किसका था, किसने करवाया था, कितने मरवाए थे, मरवा कर एक उसमें चौधरी साहब उस में सिर्फ चला गया 4 गोली, हमने 300 मार दिए। झूठ, इनका काम हिंदू मुसलमान को भिड़ाना और झूठ बोलना और राजनीति करना, राज करना और क्या है, सारा देश बेच दिया। चौधरी साहब, ये सब ज्ञान 2017, 14, 19 में प्राप्त नहीं था इधर? जी, ये ज्ञान नहीं प्राप्त था कि ये रेल भी प्राइवेट करेंगे, बैंक भी प्राइवेट करेंगे, बीमा भी प्राइवेट करेंगे, और सारा रोजगार सब टोटल तो इतना अच्छा सड़क बना दिया, एक्सप्रेसवे बना दिया, बिजली योगी जी करे 24 घंटे। आज हम टैक्स देते हैं, हर चीज का, गाड़ी का भी टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, उसके बाद भी मासिक जो है वो लग रहा टोल टैक्स। आप भी क्या बना दी, हमारे पैसे बना दी, हमारा अभी तक जो है पेमेंट नहीं आया। वो कह रहे हैं बिजली गांव-गांव में पहुंच गई, 24 पहले से पहुंच रही, हमारे यहाँ तो पहले बिजली कट रही, आती कम थी, जाती 24 घंटे रहती, पहले कट रही 4 घंटे। चलो बहरहाल, तो अब आप लोग खाना खाइए, आपने तो खा लिया, पेट पूजा करिए, उधर अच्छा देख रहे। एक मिनट जरा बाहर आ रहा हूँ, बाहर लोगों से बात करते हो। एक मिनट, बाहर जरा, बाहर यहाँ लोग बैठे थे, हाँ बाहर रोक के आया था, आ जाओ। बाहर कुछ लोगों को रोक के आया था, अब क्लोज करता हूँ जरा इनसे बात करते हुए। आपका शुभ नाम? मूछें तो एकदम ज़बरदस्त है। आपने एक डायलॉग सुना है कि मूछें हो तो नथुलाल जैसी वरना ना हो। ये तो आपका आशीर्वाद है जी। अरे आपकी मूछ है, मेरा क्या आशीर्वाद है इसमें? जो भी इसकी सेवा की है आपने की है। मैं तो ऐसा है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, गाँव वालों का तो नहीं बता दिया। क्या शुभ नाम है आपका? विनोद कुमार। मैं दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ का मेरा तो केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल? हाँ जी। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हो आप? मैं यहाँ का ही हूँ, पर मैं तो दिल्ली में हूँ, बस समझ लो। चलो, केजरीवाल दिल्ली में है, यहाँ यूपी में तो फिलहाल केजरीवाल नहीं है। अब बात ख़त्म करते हैं यहाँ से। यहाँ जो लोगों को मैं रोकने के लिए बोल के गया था, उसमें ज़्यादातर लगता है अब खाने चले गए सब हैं। खाने चले गए। तो हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और ये समझने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, आप भी शायद समझ पाएंगे कि जाट वोट बैंक बहुत मायने रखता है बीजेपी के लिए, पश्चिमी यूपी के लिए। और पश्चिमी यूपी की 58 में से 53 सीटें, पहले दौर की सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं। उसमें जाट बहुल कई इलाके हैं, बहुल मतलब कहीं 50,000 60,000 जाटों के वोट बैंक हैं, जिसकी बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट मिले। इस बार क्या होने वाला है ये आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, जब जो सीट अभी शामली की है, जहाँ से सिटिंग एमएलए बीजेपी के हैं, जाट हैं, यहाँ 3 जाट हैं, उनके सामने विधानसभा थाना भवन है मेरी, अशरफ अली खां है मेरे यहाँ। आप थाना भवन के हो, लेकिन अभी हम तो शामली में हैं, हम थाना भवन भी जाने वाले हैं। और थाना भवन में जाकर मैं ये देखने समझने की कोशिश करूँगा कि आरएलडी के उम्मीदवार वहाँ मुस्लिम हैं, बाकी जो सुरेश राणा हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ठाकुर हैं, गन्ना मंत्री हैं। और कुछ ये बात कहीं कहीं खबर आई कि जाटों में थोड़ी नाराज़गी है सिवाल खास इलाके में, कि वहाँ किसी आरएलडी की के सिंबल पर सपा के उम्मीदवार आ गए, तो जाटों को लग रहा है हमारा उम्मीदवार होना चाहिए। तो क्या इन सब का कोई असर है, समझने के लिए थाना भवन में जाऊँगा। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ से खत्म करता हूँ। आप सब लोगों ने खाना खा लिया ना? हम खाएंगे जी। आप फंसे हुए। चलिए, तो फिलहाल नमस्कार। और अचानक आया सड़क के किनारे, ऐसे लोग बैठे दिख गए, अब फिर ऐसे ही कहीं और अचानक किसी गांव में। नमस्कार। लाल से धन्यवाद।